प्यारे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, रेशनल नंबर। अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q belongs to set of integers means p and q be any integer but q is नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा। इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको आप नोट भी करते चलेंगे साथ साथ। इट इंक्लूड पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। रेशनल नंबर्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड जीरो इटसेल्फ अ रेशनल नंबर। The set of rational number is denoted by capital Q. Symbolically, we can write it as Q is equal to P by Q, where P and Q belongs to set of integers and Q is not equal to 0. अब क्वेश्चन पूछा आता था, इस पे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? इज जीरो अ रेशनल नंबर? Yes, 0 is a rational number because it can be expressed as 0 by 1। भाई 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4, ये रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है p by q फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि 0 by 1 की वैल्यू भी 0 ही आएगी, 0 by 2 भी 0 आएगा। सो 0 इज अ रेशनल नंबर। अदर एग्जांपल्स, इज 5 अ रेशनल नंबर? Yes, 5 is a rational number because it can be expressed as 5 by 1 which is in the form of p by q, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी बता रखी है पहले ही कि अगर हम दो रेशनल नंबर का सम करेंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। दो रेशनल नंबर का अगर डिफरेंस करते हैं तो भी रेशनल नंबर ही मिलता है, एंड अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तब भी हमको रेशनल नंबर ही मिलता है। इट मींस रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म इसके साथ डिस्कस करेंगे। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, इसका मतलब कि अगर जीरो किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब अगर 1 किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब अगर 1 किसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, कोई चेंज नहीं होता है। इट मीन्स 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। माइनस एक्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स की प्लेस पर कोई नंबर हो सकता है। माइनस, सपोज करिए कि अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, अगर 2 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2। ये इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x इज 1 by x। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 by x होगा, एंड अगर रेसिप्रोकल कोई पूछता है तो x का रेसिप्रोकल 1 by x होगा। x की प्लेस पर कोई नंबर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, इर्रेशनल नंबर। द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q called irrational number. Example, √2, √3, √5, pi is also example of irrational number, etc. इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स बट नॉट इर्रेशनल। बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे, एक फैक्ट है। इंटीजर्स आर रेशनल। भाई इंटीजर्स में क्या क्या बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स में अभी आपने देखा, इंटीजर्स में क्या क्या बिलोंग करते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर से बिलोंग करेंगे,
एंड सो ऑन, जीरो भी बिलोंग करेगा। तो भाई ये सारे नंबर तो रेशनल होते हैं बट नॉट इरेशनल। अब इरेशनल √2, √3, √5 ये सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए बताया गया कि इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट नॉट इरेशनल। द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड एनी इरेशनल नंबर विल ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 is an example of rational number, √3 is example of irrational number. Overall 2 plus √3 is irrational. नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत इसको ध्यान से देखेंगे, स्पेशली 9th एंड 10th क्लास में बहुत ज्यादा यूजफुल है ये डेसिमल एक्सपेंशन। द फॉर्म ऑफ अ नंबर दैट हैज अ डेसिमल पॉइंट आइदर एक्चुअल और इम्प्लाइड। अगर कोई नंबर में डेसिमल यूज किया गया है आइदर एक्चुअल और इम्प्लाइड, मतलब चाहे वो आया हो या उसमें हमने इम्प्लाई किया, लगाया है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1.2, 3.573, 0.5, ये सब डेसिमल एक्सपेंशन है। एक्चुअली में ये आफ्टर कैलकुलेशन 1.2 आया होगा, 3.573 आया होगा, 0.5 आया होगा। लेकिन अगर 12 लिखा हुआ है तो 12 को हमको डेसिमल में लिखना है तो 12.000 जितना भी चाहे अपने आप लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि ये इम्प्लाइड किया गया है, इसमें जीरो, इसमें हम डेसिमल के बाद जीरो अपने आप लिखे हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, पहला पॉइंट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। द decimal expansion ends or terminates after finite number of steps called terminating decimal expansion. For example, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे सपोज करिए हमने कहा कि 3 को 2 से डिवाइड कर दिया गया, 2 1 जा 2, डेसिमल लगा 0, 2 5 जा 10, तो ये 1.5 आ गया। तो 1.5 इज अ एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स आर 1.75, 3.279, 2.5, 0.321 एटसेट्रा। मतलब कि एक पर्टिकुलर एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, यानी कि यहां पे हमको 2 स्टेप में मिला, 3 स्टेप से मिल सकता है, 5 स्टेप से मिल सकता है, लेकिन उसको एक फिक्स्ड स्टेप तक ही जाना होगा और साथ में रिमाइंडर फाइनल स्टेप के बाद में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट ना कर रहा हो। द डेसिमल नंबर दैट डज नॉट हैव एन एंड पॉइंट इन इट्स डेसिमल डिजिट। एंडिंग हो ही ना, भाई जैसे 1 को 3 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड करते जाइए, 0.33333 आता चला जाएगा और ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें, जैसे ये एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का था और ये 2 एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के हैं और रेकरिंग के हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत ध्यान देना है। पहले पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन, फिर पढ़ना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फिर पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब ये क्या होता है? अ डेसिमल दैट हैज अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स दैट रिपीट्स, पर्टिकुलर टर्म इसमें रिपीट करेगा तो दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 को 3 से डिवाइड किया तो ये मिल गया, इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। 20 को 9 से डिवाइड किया तो 2.222 आ रहा है, इसको हम 2.2 बार भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल्स दैट डू नॉट टर्मिनेट बट आल्सो डू नॉट रिपीट। भाई ना तो वो टर्मिनेट हो रहे ना रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल 3.141592, 0.1297, मतलब कुछ भी आता जा रहा है, 1415, कोई पर्टिकुलर टर्म, कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आते हैं। अब एक बात और बता दें साथ में, अभी तक जो हमने बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये भी रेशनल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये इर्रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब इनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है रियल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। जितने भी रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स हैं, सारे नंबर को अगर एक सेट में कर दें तो वो सेट बनेगा रियल नंबर का। इसका मतलब हुआ कि उसमें सारे रेशनल इर्रेशनल नंबर्स बिलोंग करेंगे, जैसे 1, 2, 5/3, 2/7, √3 एटसेट्रा। इसमें ये नंबर इर्रेशनल हो गया, बाकी सब रेशनल हो गया, तो ये बना सेट ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पॉज करके सारे टर्म नोट कर लेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।